आरव एक 25 साल का पत्रकार हमेशा रहस्यमयी कहानियों की खोज में रहता था। एक दिन उसे एक पुराने हॉस्टल के बारे में जानकारी मिली, जहां रात के समय अजीब घटनाएं घटती थीं। स्थानीय लोग कहते थे कि वहां एक लड़की की आत्मा भटकती है जो 10 साल पहले मर चुकी थी, लेकिन कुछ लोग दावा करते थे कि उन्होंने उसे हाल ही में जिंदा देखा था। यह कहानी आरव के लिए बहुत दिलचस्प थी और उसने इसका सत्य जानने का निर्णय लिया। आरव अपने कैमरे और रिकॉर्डिंग डिवाइस के साथ उस हॉस्टल में पहुंचता है। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। अंदर के कमरे टूटी फूटी खाटों, जर्जर दीवारों और छत से लटकते जालों से भरे थे। रात के 12 बजते ही उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है और कैमरे की स्क्रीन पर एक लड़की की परछाई दिखती है। जब वह पलटकर देखता है तो वहां कोई नहीं होता। अचानक एक दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है और उसके अंदर एक पुरानी डायरी पड़ी होती है, जिसमें नाम लिखा होता है नंदिनी। आरव डायरी उठाता है और पढ़ना शुरू करता है। डायरी में लिखा था, मुझे यहाँ कुछ गलत लग रहा है। हर रात कोई मेरे कमरे के बाहर खड़ा रहता है। मैं जब भी शीशे में देखती हूँ, मेरी परछाई कुछ अलग दिखती है। मुझे लगता है मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ। आखिरी एंट्री में लिखा था, अगर कोई ये डायरी पढ़ रहा है तो कृपया मेरी मदद करें। मैं मर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी जिंदा हूँ। पढ़ते हुए आरव को महसूस होता है कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक असली रहस्य है। आरव की खोज जारी रहती है और वह यह जानता है कि 10 साल पहले नंदिनी की हत्या इस हॉस्टल में हुई थी, लेकिन उसका शव कभी नहीं मिला। उसे एक छुपी हुई सुरंग मिलती है जो हॉस्टल के नीचे जाती है। सुरंग में उसे नंदिनी की तस्वीरें, खून के धब्बे और कुछ रहस्यमयी प्रतीक मिलते हैं। अचानक उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है और जब वह मुड़ता है तो सामने नंदिनी खड़ी होती है। वह सामान्य इंसान की तरह नहीं दिखती, बल्कि धुंधली और रहस्यमयी दिखाई देती है। उसकी आंखें काली थीं और चेहरा फीका पड़ा हुआ था। नंदिनी मुस्कुराते हुए कहती है, मैं मरी भी हूँ और जिंदा भी। आरव को यह समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है और वह धीरे धीरे कड़ियां जोड़ने लगता है। उसे याद आता है कि नंदिनी का शव कभी नहीं मिला था। वह सुरंग में और आगे बढ़ता है और एक पुरानी दीवार को हटा देता है, जहां एक कंकाल मिलता है, नंदिनी का कंकाल जो बेड़ियों से बंधा हुआ था। तभी नंदिनी की आत्मा कहती है, अब मुझे मुक्ति मिल सकती है। और धीरे धीरे उसकी आत्मा हवा में विलीन हो जाती है। आरव को यह समझ में आता है कि नंदिनी मरी नहीं थी, बल्कि उसे जिंदा दफना दिया गया था। उसके मरने के बाद उसकी आत्मा भटकती रही और जब तक उसका शव नहीं मिला, वह मुक्ति नहीं पा सकती थी। इस घटना के बाद आरव हॉस्टल से बाहर निकलता है, लेकिन उसके कैमरे में नंदिनी की आखिरी मुस्कुराती हुई छवि कैद रहती है, एक चेहरा जो हमेशा के लिए अमर रह गया। यह कहानी सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं, बल्कि एक अनसुलझा रहस्य थी। एक ऐसी आत्मा जो मरकर भी जिंदा थी और जिसने अपने सच का पता चलने तक दुनिया को धोखे में रखा। अंत में आरव उस हॉस्टल से बाहर निकलता है, लेकिन उसके कैमरे में अभी भी नंदिनी की आखिरी छवि कैद होती है, एक मुस्कुराता हुआ चेहरा जो हमेशा के लिए अमर रह गया।